आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज क्या है कि हमारा टॉपिक है हार्ड टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग। बहुत से लोग जो है ये जान कर के परेशान रहते हैं कि किसको हार्ड टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग कहा जाता है और कैसे उसकी चेकिंग की जाती है। दोस्तों, जब भी आप लोग कोई मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सप्लाइयाँ ऐसी होती है जो हम लोग बिना पीसीबी पे सप्लाई दिए हुए चेक करते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करते हैं या फिर डायोड मोड में। दोस्तों देखिए, क्या है कि जब आप किसी पीसीबी में कोई सप्लाई चेक कर रहे हो या कोई कंपोनेंट चेक कर रहे हो या उसकी लाइन डायरेक्ट चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी के द्वारा, उसी को कहते हैं हम लोग कोल्ड टेस्टिंग। हार्ड टेस्टिंग उसको बोलते हैं जब हम किसी पीसीबी पे अपने डीसी पावर सप्लाई से या चार्जर से या बैटरी के द्वारा जब उस पर सप्लाई दे दिया जाता है, जब हम उसमें करंट चेक करते हैं, वो चाहे आपकी चार्जिंग की चेकिंग हो, चार्जिंग का वोल्टेज चेक करना हो या चार्जिंग आईसी से आउट होने वाला वोल्टेज या पावर आईसी से आउट होने वाला वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं उसको कहते हैं हार्ड टेस्टिंग। तो हार्ड टेस्टिंग में क्या है कि चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम लोग DC 20 के रेंज में चेक करते हैं और जब तक आपको मल्टीमीटर पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा कि मल्टीमीटर में हार्ड टेस्टिंग क्या है, कोल्ड टेस्टिंग क्या है और उसकी रेंज पता ना हो, तब तक आप जो है चेकिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर का मेरा वीडियो है, उसमें आप वीडियो में जाकर देख लेंगे, पिछली वीडियो में। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई पीसीबी है, यहाँ आपका बैटरी का कनेक्टर हो गया। एंड्रॉइड मोबाइलों में ऐसे ही जो है बैटरी कनेक्टर होती है 4 पिन की, और बाकी जितनी चीज़ें आप देखते हैं सब इधर लगी रहती है, आईसी है, कंपोनेंट है, कॉइल है, रेजिस्टेंस, जितनी भी चीज़ें हैं। और नीचे वाली पीसीबी जिसे हम लोग सीसी बोर्ड बोलते हैं, ये सीसी बोर्ड है जिसमें हम लोग चार्जिंग लगाते हैं यहाँ पे, और एक पत्ते के द्वारा आप जानते हैं कि ये सप्लाई हमारी ऊपर जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीमीटर में जो आपका कंटिन्यूटी का जो रेंज होता है, तो मल्टीमीटर पे आपके कंटिन्यूटी की रेंज पर जो है कि इस तरह का सिंबल बना होता है और या फिर एक डायोड का सिंबल बना होता है। इसको देख के हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी कोल्ड टेस्टिंग यानी कि कंटिन्यूटी रेंज है। तो मल्टीमीटर को घुमा के हम लोग यहाँ पर ला के सेट कर लेते हैं। अब जैसे आपको मोबाइल में कोई शॉर्टिंग चेक करनी हो तो शॉर्टिंग आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी में रख करके और रेड पर आपको पीसीबी में कहीं अर्थिंग कर देंगे और रेड ब्लैक वाले पर आपको बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर जब रखेंगे हम लोग, तो वहाँ क्या है कि रीडिंग आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 300 से 600 के बीच आनी चाहिए। अगर 300 से 600 के बीच नहीं आ रहा है, 230 या 180 150 आ रहा है, ठीक है, या फिर इतना बताने के बाद प्राप को हम लोग पलट देते हैं, यानी अब ब्लैक वाले को हम ग्राउंड कर देंगे और रेड वाले से यहाँ चेक करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं बताना चाहिए या फिर 1000 से ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। इसको हम समझेंगे कि मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात ये है कि कोल्ड टेस्टिंग हार्ड टेस्टिंग क्या होती है। अब देखिए, ये तो आपकी कोल्ड टेस्टिंग में काम आता है। हार्ड टेस्टिंग में आपके मीटर पे बोल्ट बना करके और एक सीधी लकीर बनी होती है ऐसे, तो इस वाले रेंज में 20 लिखा होता है। तो मल्टीमीटर को हम लोग घुमा के DC 20 वाले रेंज में सेट कर देंगे। यहाँ आपका वोल्टेज चेक होगा। अब करने के बाद क्या होता है कि जब हम इसमें चार्जर इन कर देते हैं, चार्जर, अब दोस्तों क्या हुआ कि अब यहाँ पर तो करंट आ गया। अब जानते हैं कि चार्जिंग का वोल्टेज जो आता है सीसी बोर्ड में 5 वोल्ट, यानी जितना आपका चार्जर सप्लाई आउट करता है उतनी सप्लाई हमारे सीसी बोर्ड पे आ जाती है। इसको बोलते हैं वी बस, इसको हम लोग वी बस की लाइन बोलते हैं, चार्जिंग लाइन को। अब हमको चेक करना है कि इस कनेक्टर पे बैटरी चार्ज करने का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि सप्लाई चार्जर तो लगा हुआ है, चार्जर लगा करके और मल्टीमीटर को DC 20 वाले रेंज में सेट करेंगे और अब उस समय ब्लैक पर आपको हम लोग कहीं भी अर्थिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
अर्थिंग करने के बाद रेड प्राप्त से हम बैटरी कनेक्टर को BC कहा जाता है। तो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव वाले पिन पर जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे लगभग वोल्ट कितना आना चाहिए, 4.2 या 4.7, यानी जितना चार्जर होगा, जितना चार्जर आउट करेगा यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट या 5.23 वोल्ट तक का चार्जर आता है। और जब कनेक्टर पे आता है तो सप्लाई कम हो जानी चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे मोबाइल की जो बैटरी चार्ज होती है वो 3.7 से लेके 4.25 तक चार्ज हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस चेकिंग को, ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं हार्ड टेस्टिंग। यानी जब पीसीबी पे हम कोई भी सप्लाई दे दें, या बैटरी से उसको सप्लाई दे दें, या चार्जर के द्वारा सप्लाई दे दें, या अपने डीसी मशीन जो आपने रखा है डीसी पावर सप्लाई उससे हम दे दें, तो अब उसके द्वारा जो हम वोल्टेज चेक करेंगे वही हमारी हार्ड टेस्टिंग कहलाती है दोस्तों। कोई आप कोई पूछे कि टेस्टिंग मोबाइल की कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे कि 2 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, कोल्ड टेस्टिंग, और दूसरी होती है हार्ड टेस्टिंग। ये कोल्ड टेस्टिंग, हार्ड टेस्टिंग, समझे दोस्तों। जैसे बहुत से दोस्तों ने कहा कि सर हार्ड टेस्टिंग किसको बोलते हैं, कोल्ड टेस्टिंग किसको बोलते हैं, तो हमारी कोल्ड टेस्टिंग, हार्ड टेस्टिंग यही है। सीधा सिंपल आप समझें कि जब बिना कोई सप्लाई दिए हम कंपोनेंटों की चेकिंग करते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, माइक हो गया, और ये मोबाइल में हमारी स्टार्टिंग हो गई, इन सब चीज़ों को जब हम चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग। और जब उसी पे जब कोई सप्लाई दे दें तो उसी को बोलते हैं हम लोग हार्ड टेस्टिंग। तो ये 2 प्रकार की टेस्टिंग जो है हमारे मोबाइल में चलती है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आशा करते हैं कि हार्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे या हमको बताएंगे, तो हम उसको और सुधार कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही बड़ा वीडियो था हमारा। अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो भी जो है हम बना करके उसको अपलोड करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग 2200-2500 स्टूडेंट हमारे हैं जब तक हम पढ़ा चुके हैं, उन लोगों को जो है दिक्कत होती है, तो वो लोग भी इसको देख करके समझ जाएं। हालांकि वहाँ तो हम पढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन अब बात ये है कि 50 लड़कों में से 25 लड़कों में शायद न समझ में आता हो। तो एक लड़के ने मुझसे कहा कि हार्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग सब किसको बोलते हैं, तो खास करके हमने इसीलिए बनाया है कि हार्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। बस आज का यही वीडियो था हमारा। जय हिंद, जय भारत।